तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल सेमिकॉन। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 11th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 यानी सेट थ्योरी शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सेट्स क्या होता है और सेट को किस प्रकार आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी और डिफरेंट टाइप्स की सेट्स के नेम पढ़े थे हम लोगों ने। अब गाइज आज जो हम बात करेंगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसके आगे की बातें करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि एम्प्टी सेट्स क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ इक्वल सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद मैं एक पैटर्न पे पढ़ा रहा हूं। मैं पहले आपको कंसेप्ट्स कराऊंगा, उसके बाद गाइज उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, जो गाइज आपकी एनसीईआरटी बुक को भी कवर करेगा और आपके अदर रेफरेंसेस क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हेडिंग लिखेगा आप लोग गाइस मेरे साथ में, यहाँ पर प्लीज राइट द हेडिंग। आप मेरे साथ में यहाँ पे हेडिंग लिखेगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसको। परफेक्ट परफेक्ट। सो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है यहाँ पे एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एम्प्टी सेट्स। देखो एम्प्टी सेट्स बेसिकली होता क्या है। जब भी मैं ये कहता हूं कि मेरे पास मान लो कोई इंफॉर्मेशन है, लेट्स सपोज वी हैव अ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वी हैव एन इंफॉर्मेशन, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का जो आउटकम है वो कुछ भी नहीं आ रहा हो। जैसे 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 मैं बोलूं कि इवन नंबर हो, बट वो इवन नंबर इवन इवन नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में कोई इवन नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। या मैं कहता हूं इवन प्राइम नंबर विच इज मोर देन 2। ठीक है, दो से ज्यादा इवन प्राइम नंबर बताओ। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर जो एक ही प्राइम नंबर होता है, कम से कम जो प्राइम नंबर वो 2 होता है, और वो एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। उसके अलावा कोई और नंबर प्राइम नंबर नहीं होता जो इवन हो। तो ऐसे आउटकम, ऐसे स्टेटमेंट में आउटकम क्या आएगा? कुछ भी नहीं। देखो अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर जीरो बोलते हैं। नहीं, जीरो नहीं कहते। एम्प्टी सेट में जीरो जो होता है ना, मतलब जो हमारी सेट थ्योरी में, जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे जीरो, तो जैसे मैंने बोला जीरो, तो ये जो जीरो है ना, ये एक प्रकार का आउटकम है, ठीक है, एक प्रकार का एलिमेंट है। दिस इज एन एलिमेंट। तो बेटा ये एलिमेंट है। अब अगर मैं ये कह देता हूँ कि ये एलिमेंट है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी कि अगर मैंने इसको ये कह दिया, अगर इसको मैंने कह दिया कि कुछ भी नहीं का मतलब एलिमेंट होता है। नहीं, जीरो एक आउटकम होता है। अगर मुझे मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी में कुछ भी नहीं को लिखना है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एम्प्टी सेट की बात करूंगा। तो एम्प्टी सेट इज मतलब, एम्प्टी सेट का मतलब होगा वो सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना कर रहा हो। ठीक है, जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना कर रहा हो, मतलब अ सेट which does not contain which does not contain एनी एलिमेंट, वो सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना कर रहा हो। अगर हमारे पास कोई भी सेट एलिमेंट नहीं होगा तो उस प्रकार के सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स में सेट की लैंग्वेज में हम जो नाम देते हैं, ध्यान रखना, एम्प्टी सेट मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आना। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे सकते हो बेटा? इसको आप नाम दोगे फाई। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा फाई। ठीक है, फाई। तो फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब कि आपके पास में स्टेटमेंट में कोई जो भी आपने स्टेटमेंट बोली है, उसके जो आउटकम आ रहा है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे आप लेट सपोज आप एग्जांपल मान के चलना। अच्छा, सबसे पहले सबसे जरूरी बात कि ये जो फाई होता है या एम्प्टी सेट है, इसको हम क्या क्या नाम और दे सकते हैं? देखो ध्यान रखना, इसको हम कभी कभी नल सेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? हम लोग इसे कभी कभी नल सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे कभी कभी हम लोग वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में लिखा हुआ है वाइड सेट्स
या नल सेट या एम्प्टी सेट, तो तीनों का एक ही मतलब होता है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस प्रकार के सेट्स को आप लोग यहाँ पे एम्प्टी सेट बोलते हो। अभी कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, शायद उससे आप मेरी बात को रिलेट कर पाओ। देखो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट सपोज एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे साथ में आप लोग यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो अगर मैं बोलता हूँ ऑड नेचुरल नंबर्स, मान लो मैं बोलता हूँ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, मैंने बोला जैसे पहला मान लो ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, लेकिन उसकी खास बात मान लो ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, 3 और 5 के बीच का कोई भी ऑड नेचुरल नंबर, तो ध्यान रखना वो क्या होगा, कुछ होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। अब जब वो कुछ भी नहीं होता तो सेट थ्योरी में कुछ भी नहीं को हम लोग यहाँ पे एम्प्टी सेट का नाम देंगे। सो दिस इज बेसिकली एम्प्टी, और एम्प्टी को लिखने का तरीका होता है ये 5। जब भी आपको दिखे ध्यान रखना 5, ठीक है, सेट थ्योरी में 5 लिखेंगे हम लोग, इसको समझ में आई मेरी बात आपको। जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो एक आउटकम होता है, जीरो एक रिजल्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे नंबर कितने आए, मैंने पेपर दिया था मेरे 0 नंबर आए। मैंने एग्जांपल, मैंने पेपर दिया था मेरे 0 नंबर, तो 0 का आउटकम है। मैंने पेपर ही नहीं दिया था तो 5, मतलब मैंने पेपर ही नहीं दिया, तो वहां पे मार्क्स नहीं लिखा होगा, वहां पे डैश लिखा हुआ होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं पर 0 एक आउटकम होता है, बट डैश इज नॉट एन आउटकम, वो आपका 5 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से। एक एग्जांपल आप ये मान लो, लेट्स सपोज एक एक एग्जांपल और आप यहाँ पे मान सकते हो, सेकंड एग्जांपल, जैसे एग्जांपल x इज अ रैशनल नंबर, x इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, जो p बाय q की फॉर्म में होता है ना। रैशनल नंबर कौन सा होता है बच्चा, जो p बाय q की फॉर्म में होता है, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। एक ऐसा नंबर जो किसकी फॉर्म में होगा बेटा, वो जो p बाय q की फॉर्म में होगा। अब अगर p बाय q की फॉर्म में है, अब समझ लो, और मैंने बोल दिया कि एक इक्वेशन मान लो, मैंने बोली एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे बताओ सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट 2। तो मुझे बताओ क्या ये रैशनल है, इररेशनल है, दिस इज द इररेशनल नंबर। बट मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि x इज अ रैशनल नंबर, तो वो x बताओ जो रैशनल हो, जहां पे ये x की वैल्यू आ रही हो, तो ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो गलत है क्योंकि ये तो इररेशनल है। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो एम्प्टी है, यानी 5। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गई मेरी बात आपको। तो दिस इज बेसिकली एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब 5। एक और एग्जांपल आप मान के चल सकते हैं, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 क्या होता है। अच्छा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो 1 के टेबल में आएंगे या फिर खुद के टेबल में आएंगे, ठीक है, या तो वो 1 के टेबल में आएंगे या फिर बेटा वो खुद के टेबल में आएंगे। तो कौन से होते हैं इवन प्राइम नंबर, जल्दी बताओ। 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब उसमें वो कहते हैं इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तो ध्यान रखना सबसे छोटा जो नंबर होता है वो 2 होता है, और 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर होता है, उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होता जो अपने के अलावा दूसरे के टेबल में भी आ सके, तो अपने उसके अलावा नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है बेटा वो बेसिकली क्या है, 5। समझ में आई मेरी बात आपको या फिर नहीं आई, जल्दी से बता। देखो आपको ना ये अंडरस्टैंडिंग बिठा के रखनी है कि हमारा यहाँ पे क्या आउटकम आता है, क्या रिजल्ट होता है। तो आप प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लो कॉपी में, है ना, वीडियो पॉज करके उसको जल्दी से नोट करना। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो एक तो मेरा पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब जो अगली हेडिंग है मेरे पास, दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। कौन सा बेटा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। चलो जल्दी से हेडिंग लिखना मेरे साथ में यहाँ पे, दैट इज, पेन दूसरा चेंज कर लेते हैं हम, डन, परफेक्ट है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
ठीक है बेटा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा देखो, हमारे पास ना बेटा दो प्रकार के सेट्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब देखो, एक तो चीज ध्यान रखना, हम अपनी सेट थ्योरी को दो ही बातों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर दोनों बातों को पढ़ा है। तो जब मैं रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं, जब मैं अपने एक्सप्लेनेशन को या जब मैं अपने आउटकम को रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, अब रोस्टर फॉर्म में लिखते हुए अगर मुझे एक कंफर्म आउटकम मिल जाए, एक लिमिट मिल जाए कि हाँ मैं यहां से लेकर यहां तक लिख सकता हूं, मैं यहां से लेकर यहां तक लिख सकता हूं, ठीक है, अगर मुझे कंफर्म एक लिमिटेड आउटकम मिल जाता है, तो वो लिमिट आउटकम जो होता है वो फाइनाइट आउटकम होता है। फाइनाइट मतलब एक ऐसा आउटकम जिसको मैं काउंट कर सकता हूं, जिसको मैं काउंट कर सकता हूं। जैसे 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 हम कहते हैं ना हमारे टोटल ऑर्गन्स कितने हैं, तो ऑर्गन्स तो काउंट हो सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव ऑर्गन्स कितने हैं, या जस्ट एग्जांपल कोई भी आप ना एग्जांपल ले लो, या ये कह सकते हैं कि दिल्ली में एमपीस कितने होंगे, है ना, या एमएलए कितने होंगे, ये सब काउंटेबल है, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, काउंटेबल, इन्हें आप काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हमारे दिल्ली में जितने भी फिशेज हैं, फिश मछलियां हैं, मतलब जितने भी लेक्स हैं, पॉन्ड्स है, ठीक है, रिवर वगैरह है, ये रिवर है, ठीक है, इनमें कितनी मछलियां हैं, क्या वो कभी काउंट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जो चीज काउंट नहीं हो सकती उसे आप इनफाइनाइट सेट बोलते हो, और जो चीज काउंट हो सकती है उसे आप फाइनाइट सेट बोलते हो। अब देखो, ये तो ओरल बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में इसको लिखने का तरीका होता है। तो एक तो पहले आप एक स्टेटमेंट समझिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फाइनाइट सेट की। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, एक बार छोटा सा इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, फाइनाइट सेट इट कंटेन्स काउंटेबल नंबर्स, इट कंटेन्स it contains countable numbers, it contains countable numbers, ठीक है, काउंटेबल नंबर्स। अब काउंटेबल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, काउंटेबल नंबर का मीनिंग होता है कि जैसे मेरे पास नंबर है तो मैं उसको काउंट इजीली कर सकता हूं, जैसे ठीक है, जैसे 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 मैंने बोला अल्फाबेट्स कितने होते हैं, अल्फाबेट 26, वोवेल्स कितने होते हैं उनमें 5, तो ये काउंटेबल हो गया, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने अभी देखो दो ही बातें लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर आपकी रोस्टर फॉर्म। मान लो मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए एग्जांपल मान लूं, लेट सपोज एग्जांपल हम लोग यहाँ मान लेते हैं, दैट इज मान लो मेरे पास एक टर्म है ए, x is letter of word, let's suppose mathematics, ठीक है, मैथमेटिक्स एक वर्ड आ गया, ठीक है, जो इसमें लेटर से मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखोगे, ध्यान रखना, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है बेटा ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। एक मिनट, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा, कौन सी फॉर्म है बेटा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म क्या लिखोगे, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में क्या किया आ गया, आपका एम आ गया, आपका ए आ गया, आपका टी आ गया, यहाँ पे एच आ गया और ई आ गया। अब मैथमेटिक्स, अब एम एक बार आ चुका तो दोबारा नहीं आएगा, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है, सेट थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट बात। एम आ चुका अब नहीं आएगा, ए आ चुका अब नहीं आएगा, टी आ चुका अब नहीं आएगा, अब यहाँ पे आई आएगा, सी आएगा और एस आएगा। अब मुझे एक एक चीज दिमाग में रखना कि बेटा ये जो टर्म होती है इसे आप नाम देते हो दैट इज रोस्टर फॉर्म। कौन सा नाम देते हो आप इसे बेटा,
रोस्टर फॉर्म। भूलोगे तो नहीं इस बात को। क्या नाम देते हो बेटा आप इसे? आप इसे नाम देते हो रोस्टर फॉर्म। कौन सा नाम देते हो बेटा इसे आप? रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म हो गई। अब मुझे बताओ, मुझे जनरल एक चीज बताओ, इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, नंबर ऑफ ए, मतलब इसमें कितने कितने वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें ए में जो है टोटल 8 नंबर्स हैं। कितने नंबर है बेटा? टोटल 8 नंबर्स, 8 नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। कभी भी अगर आपको समझना हो ना, कभी भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बैठानी हो, जाना ना, इसे हम कहते हैं कार्डिनल। क्या नाम देते हैं बेटा हम इसे नाम देते हैं कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है टोटल नंबर जो रोस्टर फॉर्म में है, नॉट इन द एक्चुअल अल्फाबेट। एक्चुअल अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा, जो रोस्टर फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स का नाम देते हो। तो ये 8 हैं। 8 हैं, इसका मतलब क्या है ये? इसका मतलब बेटा ये फाइनाइट है। कैसे है बेटा ये फाइनाइट है। तो पेपर में अगर आना है तो आप पहले समझा भी देना। और ये बात तुम्हारा आपको एक्स्ट्रा में समझाइए कि ये जो क्वेश्चन में कहानियों में जो गिवन होता है उसे आप सेट बिल्डर फॉर्म कहते हो, और जो आप एलिमेंट में लिखते हो उसे आप बेटा रोस्टर फॉर्म बोलते हो। ये बेटा हो गया हमारा फाइनाइट सेट। समझ में आई मेरी बात आपको? नोट कर लिया आपने? चलो, एक हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक एग्जाम। ठीक है, ये आपको आपने बेसिकली बेटा नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक्चुअली ये जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ना, तो वो पीडीएफ नॉर्मली मैं देखो, ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी एज इट इज पीडीएफ सेव हो जाएगी, और वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सारे लेक्चर वाइज नोट। ठीक है, लेक्चर 1 के नोट्स, लेक्चर 2 के नोट्स एज इट इज। राइट, चलो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक और नंबर है ए। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है। मान लीजिए मैंने बोला कोई भी आप कोई भी के एक एग्जांपल मान लो। जैसे आप मान लो लेट सपोज एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड द टर्म इज एक्स माइनस का 1 और एक्स माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। पहली बात, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना बेटा, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा, कौन सी फॉर्म है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब ऐसी अगर मैं दूसरी फॉर्म, अगर इसका मैं रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या होगा? अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखना चाहता हूं तो क्या होगा बेटा? सोचो, सबसे पहले ओरल बता देता हूं। ये तो मेरे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस का 1 और एक्स माइनस का 2। ठीक है, 0। तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यूज हो गई। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बताओ क्या होगी? इसकी रोस्टर फॉर्म होगी 1, 2 ओनली। तो ये क्या बेटा? ये आपका पहली बात तो रोस्टर फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रोस्टर फॉर्म। और ये जो रोस्टर फॉर्म है ना, आपने इस प्रकार लिखिए कि फाइनाइट आंसर आपको मिल रहा है। कौन सा आंसर मिल रहा है आपको बेटा? दिस इज द फाइनाइट आंसर। और ये अगर फाइनाइट आंसर मिल रहा है तो दिस इज द फाइनाइट सेट। समझ में आई मेरी बात आपको? ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। पहले बताओ, समझ में आई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से कि मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ और आप समझ क्या रहे हो? भूलोगे तो नहीं बेटा इस चीज को? तो इस चीज को बढ़िया से कॉपी में नोट करिएगा बढ़िया तरीके से। एंड अब एक इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेट कर देते हैं। अच्छा, इसे यहाँ सेट कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। डन, परफेक्ट है। अब एक एग्जांपल हम लोग जनरली देखो, दो एग्जांपल मेरे हिसाब से बहुत है एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए। समझ में आगे मेरी बात आपको? ये था हमारा बेटा फाइनाइट सेट। अब मैं बात करूंगा आपसे इनफाइनाइट सेट के बारे में। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई बढ़िया तरीके से?
अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में। लिखिएगा मेरे साथ में हेडिंग, दैट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जल्दी से बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ में, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? देखो, अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में ये बताया जाए या समझाया जाए कि जो एलिमेंट्स हैं वो हैं तो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, मतलब आउटकम तो आएगा, लेकिन उसकी ना कोई एंडिंग नहीं है, कोई फाइनाइट अमाउंट नहीं है। भाई अगर मैं थोड़ा सा एवी एग्जांपल लूं तो मुझसे कोई बोलता है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि दिल्ली में एमपीस कितने हैं, ठीक है, तो वो तो फाइनाइट सेट है, बट दिल्ली में जो रिवर है, पॉन्ड है, लेक है और जो भी एक्सवाइजेड पानी है, तो उसमें फिशेस कितनी है वो काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं बहुत ज्यादा, वो इनफाइनाइट है। समझ कर ना मेरी बात को, वो इनफाइनाइट है। उसी प्रकार अगर आपसे कोई मैं बोलूं इवन नंबर्स, बस इवन नंबर क्या किया मैं चुप हो गया, तो आपके लिखोगे 2 4 6 8 10 12 14 16, एंड आप क्या करोगे डॉट 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 बढ़ाते जाओगे, तो अब आप इनफाइनाइट तक तो लिखोगे नहीं, आप उसको एंड तक तो लिखोगे नहीं, आप कहीं ना कहीं रुकोगे ना बच्चा। तो जहां पे आप रुकोगे जनरल लेवल पे, यानी फाइनाइट पे तो रुक नहीं सकते, इनफाइनाइट पे रुकोगे तो आप आखिर में इनफाइनाइट टर्म बना दोगे या फिर डॉट 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 करके बना दोगे। डॉट 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 का मतलब कि अब ये बातें और होनी, बट हम लिख नहीं रहे, हम आलसी, हम लिख नहीं रहे। ठीक है, इस प्रकार तो उससे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जिसमें क्या हो बेटा? अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। इट कंटेन्स अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकता हूं मैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्क्रीन पे देख लूं कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता देना कि मतलब दिख रहा है ना आपको क्लियरली, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी है कि आपको दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लगता है कि ये वर्थ इट है मेरी क्लास को देखना, 11th क्लास के मैथमेटिक्स, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें अधिकतर लोग ये सोचते हैं यार क्यों ही ट्यूशन लगवाएं, ये तो 11th क्लास है। हाँ, ये बात सच है कि आपसे आपकी पूरी जिंदगी में कोई नहीं पूछने वाला कि आपकी 11th क्लास के फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए थे। आपसे सिर्फ जिंदगी में सिर्फ दो ही क्लासेस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, एक 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे। जो 10th में नंबर आए थे उससे 11th क्लास ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं, और जो 12th में नंबर आने हैं आपके इन फ्यूचर, उससे आपकी ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th जो चीज करनी वो कवर अप हो जाएगी। ठीक है, मतलब 12 में मार्क्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, यही गलती सब लोग करते हैं। मैं मानता हूं कि कोई नहीं पूछेगा, लेकिन गाइस अच्छे नंबर लाना अच्छी बात होती है ना। और जो टॉपिक का समय, जैसे अब 11th क्लास में हो आप, तो आप अब 11th क्लास के टॉपिक्स को सीख रहे हो। जिंदगी बहुत टफ है, आसान नहीं है ना। तो 11th क्लास में सेट थ्योरी है। अब ये सेट थ्योरी अगर इन फ्यूचर दोबारा रिपीट होता है, ऐसा ना हो कि आप इस सेट थ्योरी पे अब दोबारा से समय लगा रहे हो। ऐसा बहुत बार होता है, जो चीज आपको पहले सीखनी चाहिए थी उसे आप बाद में सीख रहे होते हो। उससे होता है क्या है, ये चीज आपकी है, उस टाइम की चीज दूसरी है, बट उस टाइम आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो, पुराने वाली चीजों पे। इसलिए आपका नंबर, इसलिए बहुत सारे लोगों के नंबर नहीं आ पाते, या कोई भी वो एंट्रेंस दे रहे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लाइफ इज सो डिफिकल्ट, ध्यान रखना, आसान नहीं है। मतलब मैंने बहुत सी चीजें फेस करी है, और मैं चाहूंगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं कि भाई मैंने क्या क्या चीजें फेस करी हैं जिंदगी में। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अब अनकाउंटेबल है, अब मैं कहता हूँ लेट सपोज एक एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एग्जांपल हम लोग यहाँ मान लेते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ये एक ही पार्ट में भी सही है। ठीक है, एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एग्जांपल में हम लोगों ने मान लीजिए एज्यूम कर लिया। ओके, एग्जांपल में क्या मान है, लेट सपोज हम कहते हैं हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ए इज इक्वल्स टू
x is to x belongs to natural numbers, ठीक है, belongs to natural numbers and x is more than 5, मतलब नेचुरल नंबर हो और 5 से ज्यादा हो, नेचुरल नंबर से और 5 से ज्यादा हो। तो बताइए आप इसकी, ये तो अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है बेटा? दिस इज व्हाट, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा? ये सेट बिल्डर फॉर्म। और अब जो मैं लिखने वाला हूं आप लोगों के लिए, वो कौन सी फॉर्म है? दैट इज रोस्टर फॉर्म। अब मुझे बताओ, 5 से ज्यादा नेचुरल नंबर तो 6 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन। मतलब सोन में इनफाइनाइट टर्म, आखिरी टर्म पता नहीं कौन सा होगा, वो होगा। तो मुझे बताओ, ये डॉट 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 आ गया ना, अब आखिर तक पता नहीं कौन सा नंबर होगा, मुझे क्या पता कौन सा नंबर होगा, किसी को नहीं पता कौन सा नंबर। तो ये बेटा ये इनफाइनाइट सेट बोलते हैं इसे, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? चलो आगे बात करें। चलो अगले हम यहाँ पे बात करते हैं इंफॉर्मेशन, अगला यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हेडिंग लिखेगा आप लोग मेरे साथ में यहाँ पे, दैट इज इक्वल सेट्स। कौन से बेटा? इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? देखो ऐसा होता है बेटा, हमारे पास स्टेटमेंट में यदि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की सेट्स हैं, जैसे 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 मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे घर में 2 रूम्स हैं। कितने रूम्स हैं हमारे पास? एग्जांपल 2 रूम्स हैं। या इस हमारी ना स्कूल, आपके स्कूल में 2 क्लासेस हैं, है ना? 11th क्लास में 11th ए और 11th बी, है ना, 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, 2 सेक्शन से 11th ए और 11th बी। दोनों ही क्लासेस में 50-50 बच्चे हैं, दोनों ही क्लासेस में 50-50 बच्चे हैं। तो समझना मेरी बात को, कभी कभी ऐसा कभी कभी शायद हो सकता है, ऐसे ही बता रहा हूं कि दोनों क्लास इंटरचेंज हो जाए। हो सकता है इस महीने आप इस क्लास में बैठे हो सकता है आप दूसरी क्लास में बैठे हो और वो बच्चे आपकी क्लास में बैठे हुए हो। क्यों? क्या रीजन है इस बात का? क्योंकि दोनों क्लास का जो एरिया है वो सेम है, दोनों क्लास में जो नंबर ऑफ सीटिंग है वो सेम है, दोनों क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी सेम है। यानी अगर मेरे पास 2 सेट है और उन दोनों सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर जो मेरे पास में एलिमेंट्स है, जो मेरे पास मान लीजिए एलिमेंट्स जो सेट है, अगर उसके अंदर एलिमेंट्स सेम है, अगर उसमें एलिमेंट्स क्या है बेटा? सेम है। अगर सेम एलिमेंट्स है बच्चा, तो उसको आप इक्वल सेट बोलते हो। यानी कार्डिनल नंबर पता नहीं क्या होता था? कार्डिनल नंबर का मतलब जो भी आपके पास में सेट है आप उनके नंबर्स देख लो, नंबर देख ले, मान लीजिए इसमें 5 है उसमें 5 है, तो क्या नंबर ऑफ सेट क्या है? सेम, सेम एलिमेंट्स होना। आई एम नॉट सेइंग कि क्वांटिटी सेम होना, एलिमेंट सेम होगा। तो मैंने बोला कि बच्चे अगर सेम बच्चे 2 क्लास में जाके बैठ रहे हैं। समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं आई? तो ध्यान रखना, कभी भी 2 सेट है और दोनों सेट में अगर इन केस दोनों सेट्स में अगर हमारे पास इक्वल इक्वल एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स और इक्वल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसे आपके नाम दोगे बेटा इक्वल सेट्स। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, दैट इज टू सेट्स ए एंड बी। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स में और दूसरे सब्जेक्ट की तो शायद हम इतने कह नहीं सकते, मैथमेटिक्स में ना 90% जो है थ्योरेटिक प्रैक्टिकल पार्ट है, 10% थ्योरेटिकल है, ठीक है, 90% प्रैक्टिकल पार्ट है। तो मैंने कुछ लोगों को देखा पढ़ाते हुए यूट्यूब पर, ठीक है, मैंने कुछ लोगों को देखा पढ़ाते हुए, वो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के इन सब चीजों को भी ना लिख कर लेकर आते हैं, लिखी हुई पीपीटी पर, ठीक है, और वो लिखी हुई चीज को अंडरलाइन करते हैं और वैसे पढ़ाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली वो मेथड अच्छा नहीं लगता। मुझे ना एक रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये मेथड पसंद है कि मैं मैथमेटिक्स में, देखो मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको ये मेथड पसंद है या फिर आपको वाला मेथड पसंद है जिसमें हम सारी पीपीटी लेकर आते हैं ऑलरेडी, उसमें अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ाते हैं, यानी पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन सॉल्व होता है, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं आपके लिए क्वेश्चन को भी लिखूं। क्यों? जब आप कॉपी में नोट, देखो आप अपने नोट्स जो बनाओगे वो दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स कौन से होते हैं? जो हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल if and only if and
only if and only if they have exact सेम एलिमेंट्स, दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स, उनमें सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, उनमें सेम एलिमेंट होना चाहिए, दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स, ठीक है। अब एक नाम है, मैं आपको एक नाम बताता हूं, मुझे जो अभी नाम दिमाग में आ रहा है, एक नाम है सना, एक नाम है अनस। आपके स्कूल में शायद कोई ऐसे लोग हों, शायद आपके दोस्त हों, मुझे पता है क्यों ये नाम क्लिक करा एकदम। तुम देखो SANAANAS, तो मजे की बात क्या है, वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, हाँ आगे पीछे है, और तुम देखो दोनों ही वैलिड है, दोनों ही वेल डिफाइंड है, मतलब एक एक सेंसेबल आउटकम आ रहा है, ठीक है। आप कह सकते हो हाँ सना और अना दो लोगों के नाम होते हैं। तो देखो अगर ये मान लो ये हमारे पास में सेट ए है और ये मान लो हमारे पास सेट बी है, तो एन ऑफ ए को भी देख लो, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स कितने हैं, 4, और यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितने हैं, 4। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, क्या है बेटा, इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम है। यानी अगर आप मुझसे एलिमेंट्स की बात करो तो यहाँ पे एस है, ए है, एन है, ए है, मतलब एस, ठीक है, ये है, और उसमें क्या एलिमेंट है, उसमें ए है, एन है, ए है और एस है। बताओ मुझे कोई बात, डाउट, बताओ मुझे डाउट किसी को। तो ये क्या होगा, इसको आप इक्वल सेट्स का नाम दोगे, क्या नाम दोगे बेटा आप इससे इक्वल सेट्स का नाम दोगे। अब इसको ऐसे ना लिखकर हम थोड़ा सा ना फॉर्मेशन में लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया, बट इसको थोड़ा सा साफ सुथरा सा करके लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके ना नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखना जिसके नोट्स अच्छे उसका सब कुछ अच्छा, ठीक है। नोट्स का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, इधर एग्जांपल, एक्चुअल एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए लेट सपोज ओके, मान लीजिए मेरे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म है, लेट सपोज वी हैव ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, और एक है मेरे पास में बी जो दे रखी है 3 2 1 4। तुम देखो इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4, सेम एलिमेंट है, ऑर्डर बदलना है, ये बात मैंने आपको सिखाई है। सेट थ्योरी में ऑर्डर अगर बदलते हैं, अगर सेट थ्योरी में ऑर्डर्स अगर चेंज होते हैं तो उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क बेटा नहीं नहीं और नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट्स है, ठीक है, दे आर बेसिकली इक्वल सेट्स, आप कह सकते हो यहाँ पे जो ए है वो बी के बराबर है, सेट्स आर बेसिकली इक्वल। समझ में आई मेरी बात आपको, भूलोगे तो नहीं, है ना। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके, ये आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हम यहाँ पे ना बेटा क्वेश्चंस के बारे में बातें कर लेते हैं। लेट सपोज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चंस कॉपी में लिखिएगा, देखो जितनी बातें मैं आपको करवा रहा हूँ ना वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, पहले कंसेप्ट से और फिर क्वेश्चन से, ये मेरी हर क्लास का पैटर्न होगा, पहले कंसेप्ट होंगे फिर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला मतलब क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज स्टेट द फॉलोइंग, सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है ये हमें बताना है। अब हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है हमारे पास में यहाँ पे, वो कहते हैं लेट सपोज वी हैव ए इज इक्वल्स टू एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
and the equation, and we have x is x स्क्वायर माइनस का, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, टफ नहीं करते, x माइनस का 5 और x प्लस का 3। ठीक है, ये मेरे पास में x है। अब उन्होंने पूछा है मुझे बताओ क्या ये फाइनाइट है या फिर ये इनफाइनाइट है। अब देखो ये तो मेरे पास पार्ट हो गया, अब मुझे इसको बताना कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो देखो सोल्यूशन देखना है इसका क्या होगा। देखो टेक्निकली अगर मैं इस बात को लिखना चाहता हूँ, वैसे तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि इसको यहाँ से रफ करके 1 मिनट, हाँ अभी कह सकते हो कि जैसे मान लो वी हैव इक्वेशन x माइनस का 5 और x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0 है, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 3। x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब सोचो समझो, जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार की होते हैं, एक पॉजिटिव रियल नंबर और एक आपका नेगेटिव रियल नंबर। लेकिन जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको कंफ्यूज ना करके एक काम और कर देता हूँ, इसको मैं माइनस ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं माइनस ही कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज इसको मैं माइनस ही लिख देता हूँ। ठीक है, चलो इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी। तो आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ से वो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3। अब मुझे बताओ अगर मुझे रोस्टर फॉर्म लिखनी है, इफ यू वांट टू ड्रॉ अ रोस्टर फॉर्म, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से रोस्टर फॉर्म लिखने, तो ये a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3,5। तो ये आउटकम आ गया। तो ध्यान रखना दिस इज फाइनाइट सेट। आया ना, समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं आई? पहले ये बताओ, दिस इज बेसिकली अ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है बेटा ये आपका फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है बच्चा, फाइनाइट सेट। मेरे साथ में चीजों को याद करते हुए चलो, फाइनाइट सेट। एक एग्जांपल मेरा यहाँ पे ये हो गया, एक और लेके चलता हूं मैं, सेकेंड। ठीक है, आप पहले जल्दी से इसको नोट करो, मैं इतना पानी पी लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्या कहता है आपसे, कहते हैं लेट सपोज ये आप ए नंबर मान लो, x is to x is to x belongs to natural numbers and x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x is to x belongs to natural number and x स्क्वायर माइनस का 4। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ। मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको चीजें क्लियरली दिख रही हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास है बेटा ये सेट बिल्डर फॉर्म है। मैंने आपको बार बार बताई ये बात, जो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है वो हमारे पास में कौन सी होती है बेटा, वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, अब पहले तो मुझे बता दो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 है, इससे आपको दिख जाएगा जो एक्स है वो आपका आ गया प्लस माइनस का 2। क्या आ गया बेटा आपका, एक्स आ गया आपका प्लस माइनस का 2। अब मुझे जस्ट जो मैं पहले आपको बता रहा था वो मैं बात यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ये आ गया प्लस माइनस का 2, but x is equals to minus 2 is not a natural number। ये तो आपका नेचुरल नंबर है ही नहीं, नहीं है ना आपका नेचुरल नंबर, ये बताओ हाँ या ना, क्या ये आपका नेचुरल नंबर है? नहीं, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट योर नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको क्या रखना है, वी हैव टू पुट ओनली x बिकॉज x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे इन्होंने देखो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म यहाँ पे इन्होंने दिया है मुझे, ये वाला जो टर्म यहाँ पे मुझे इन्होंने दिया है, दिस वन दिस टर्म, ये बताता है कि जो है नेचुरल नंबर्स की बात होगी, इस वजह से आपका -2 वाली बात सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आप क्या बोल सकते हो, इसकी जो सेट बिल्ड, इसकी जो रोस्टर फॉर्म है, आप बोलोगे ओनली 2। ठीक है, अब ये ओनली 2 क्या है आपका, ये आपका फाइनाइट सेट। हाँ या ना, बताओ मुझे, समझ में आई मेरी बात आपको? दिस इज योर फाइनाइट सेट। क्लियर है ये मेरी बात आपको बच्चा, बढ़िया तरीके से। चलो आगे बात करें, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट इसका जो है हमारा पार्ट नंबर 3, दैट इज, अच्छा एक बात मुझे और आपको बतानी है, एक बात मुझे और आपको यहाँ पे बतानी है
ये जो टर्म है ना, ये वाली जैसे x इक्वल टू, इसका आंसर इनमें देखो, इसमें एक ही एलिमेंट है। अगर इसमें सिंगल एलिमेंट हो, अगर कहीं पर भी सिंगल एलिमेंट हो, किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट हो, तो ध्यान रखना, अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको हम एक नाम देंगे, दैट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। बस आपने इस बात को भूलना मत। क्या बोला मैंने? आप इस बात को भूलना मत। कौन सी बात को मत भूलना? यदि, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके पास में जो सेट है वो फाइनाइट है और वो सिंगल सेट है, अगर अगर सेट आपका सिंगल है, इफ द सेट इज अ सिंगल सेट, ठीक है, तो वो आपका बेटा सिंगलटन सेट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा? वो आपका सिंगलटन सेट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? बताओ मुझे, ये बात समझ में आ गई मेरी बात आपको? चलो आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम एक और जो है पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। पार्ट नंबर थर्ड। क्या कह रहा था वो? कहते x इज टू एक्स, मतलब ए दे रखा है मुझे यहाँ पे, x इज टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, नो डाउट दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले तो देख लेते हैं, 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी एक बात बताना, जनरली जो मेरा आपसे क्वेश्चन है पूछने का कंसेप्ट है, जो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 है, दिस इज द पॉइंट डेसिमल। अब मुझे बताओ, मैंने आपको सिखाई थी लास्ट क्लास के अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार की होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं, मतलब एक रियल नंबर वो होते हैं जो इंटीजर फॉर्म में होते हैं, आपके डेसिमल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब दो तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर और आपका डेसिमल। जो रियल नंबर होते हैं, एक जनरली इंटीजर फॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ आपसे रियल नंबर्स में, दूसरे हो गए आपके डेसिमल वाले। अब ये क्या है डेसिमल में? डेसिमल में जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर हमेशा इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमेशा इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स। तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये आपका नेचुरल नंबर बेटा नहीं है। और अगर ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो कौन सा नंबर है? ये डेसिमल वाला नंबर है। लेकिन हमसे तो इन्होंने बोला था एक्स जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो मुझे बता दो, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूं ए को, तो क्या मैं यहाँ पे अंदर कुछ लिख सकता हूँ? नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा। यानी ये एम्प्टी सेट होगा, यानी फाई होगा, यानी ये एम्प्टी सेट होगा। देखो यही चीज तो आपको समझनी है। ये फाइनाइट, अब एक तो हो गया एम्प्टी सेट, फाई हो गया। फाई मतलब इसमें कोई भी आउटकम नहीं आ रहा। क्या मैंने बोला? इसमें कोई भी आउटकम बेटा नहीं आ रहा। इसको आप यहाँ पे फाई बोलोगे। ठीक है, अब मेरी एक बात आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, जो एम्पेट एक्चुअली में ना, जो नेचुरल नंबर है वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता ना, उससे हम नाम देते हैं बेटा फाइनाइट सेट। क्योंकि आप कह रहे हो सर कुछ भी नहीं मतलब जीरो है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं होना, फाई है। तो ये ना एम्प्टी सेट तो है, ये एम्प्टी सेट तो, लेकिन जो एम्प्टी सेट होता है वो फाइनाइट सेट होता है। लिख लेना, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। ऑल दी एम्प्टी सेट्स आर फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, जितने भी एम्प्टी सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सब के सब बेटा फाइनाइट सेट होते हैं। हाँ या ना? बताओ मुझे ये बात। वो सब के सब बेटा कैसे होते हैं? वो सब के सब बच्चा फाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा? फाइनाइट सेट होते हैं। तो अभी बताओ, ये फाइनाइट सेट वाला समझ में आगे बात? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले वाले एग्जांपल की तरफ, फोर्थ एग्जांपल की तरफ। मान लीजिए हमारे पास एक फोर्थ एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू x इज टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है चीज है। एंड x इज अ प्राइम, या रियल नंबर बोलो आप इसे, बिलोंग्स टू
real numbers and x is a prime number. ठीक है बेटा, x is a prime number. अब जरा एक बात बताना मुझे यहाँ पे जरा ध्यान से, कि मैंने बोला x is a prime, तो अगर x प्राइम नंबर है तो कौन कौन से नंबर होते हैं बेटा? 2, 3, 5, 7, 11, 17 सो ऑन, है ना? बहुत सारे होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक कंपटीशन होता है हाईएस्ट प्राइम नंबर। हाईएस्ट प्राइम नंबर एक कंप्यूटर, आज की डेट में एक कंप्यूटर को अगर हमें हाईएस्ट प्राइम नंबर ढूंढना हो, हाईएस्ट कितना हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट गिनती, अब बड़ी मुश्किल है ना? अब भाई मैं 1 अरब तक बात कर लूं तो बड़ा मुश्किल है नहीं पता करना कि क्या ये डिवाइड हो पाएगा किसी और से या नहीं, है ना? नंबर से बहुत सारे। तो एक कंप्यूटर को एक कंप्यूटर 1 महीने तक नॉन स्टॉप अगर काउंटिंग को चेक करता रहेगा 1 से 1.5 महीने बाद में वो हाईएस्ट प्राइम नंबर बता पाएगा। ये बड़ा कंसेप्ट है, मतलब अगर शुरुआत करता है वो 2 से, तो उसे 1 से 1.5 महीने लगेगा हाईएस्ट प्राइम नंबर पता करना। तो कितना मुश्किल है, तो बड़ा मुश्किल है। तो ये तो बहुत एंडिंग वाली बात है, वो मुझे क्या पता। अगर मैं ये नहीं बता सकता कि वो नंबर कौन सा होगा, 2, 3, 5 एंड सो ऑन, तो ध्यान रखना ये जो रिजल्ट होगा इसे आप नाम दोगे इनफाइनाइट सेट। क्या नाम दोगे बेटा? आप इसे नाम दोगे इनफाइनाइट सेट। याद रहेंगे मेरी बात आपको? आप इसे नाम दोगे बेटा इनफाइनाइट सेट। क्या नाम दोगे इसे बच्चा? आप इसे नाम दोगे इनफाइनाइट सेट। क्या नाम दोगे इसे आप? इनफाइनाइट सेट। भूलोगे तो नहीं, बढ़िया तरीके से आप इसको याद रखना। और भी आप यहाँ पे एग्जांपल लेके चल सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? एग्जांपल इज, मान लीजिए ए मेरे को यहाँ पे टर्म दे रखा है x belongs to natural numbers and x is a odd, x is odd, ठीक है? जो x है वो आपका odd है, नेचुरल नंबर से लेकिन odd है। तो कैसा हो सकता है यहाँ पे, जरा ध्यान से समझना, बहुत इजी है। क्या लिखोगे यहाँ पे? नेचुरल नंबर है लेकिन odd है, दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये कैसा हो गया बेटा? ये हो गया इनफाइनाइट सेट। आया ना? भूलोगे तो नहीं, याद रहेंगी मेरी बातें आपको? तो जितनी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ सारी बातें आप अपने पास दिमाग में रखना, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तुमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है? जिसमें ना हम लोग इक्वल सेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, मतलब मैंने एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट बता दिए। अब एक क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं, लिखिएगा मेरे साथ में, फाइंड द, ये पेपर में आएगा, पेयर फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजन, ठीक है? गिव रीजन। चलो बताओ जी। मान लेते हैं जैसे ए मुझे टर्म दे रखा है यहाँ पे, मतलब मुझे बहुत सारे टर्म दे रखे हैं। ए मुझे टर्म दे रखा है 0, ध्यान रखना 0 इज नॉट द 5, ठीक है? 0 एक आउटकम होता है, 0 टर्म एक आउटकम है, ठीक है? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज वो जनरली 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है? जनरली हम कह सकते हैं 0 रुपए मिले तो कुछ नहीं मिले, लेकिन जैसे हमने कहीं पर कॉम्पिटिशन खेला और हमें कुछ भी नहीं मिला तो टेक्निकली हमें 0 मिला है, या हमने पेपर दिया हमारे मार्क्स 0 आए तो हमें 0 मिला है, ठीक है? तो 0 एक नंबर होता है, ध्यान रखना। एक ये हो गया। एक और टर्म हो सकता है हमारे पास में, मान लीजिए कहते हैं x is to x where x is more than 15 and x is, एक तो more than 15 and x is less than 5, ये एक स्टेटमेंट है। FEC एक स्टेटमेंट आ गई यहाँ पे। मान लीजिए x is to x minus का 5 is equals to 0, ठीक है? x is to x minus का 5 is equals to 0। अब C हो गई डी वाला टर्म दे रखा हमारे पास में, x is to x minus का 25
एक्स स्क्वायर माइनस का 25 0, और ए के मेरे पास में ई, और ई टर्म आप मान के चले हमारे पास है एक्स इज टू एक्स इज एन इंटीजर is an integers positive root, integers positive root of the equation, root of the equation that is x square minus का 2x minus का 15 is equals to 0। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एक ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसमें देखो, मुझे एक एक करके बताना है, मैं आपको एक एक करके आउटकम बताता चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन में मुझे बताना कौन से पेयर इक्वल है। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर ए की बात करता हूँ तो एक जो हमारा आंसर है वो 0 है, 0 इज नॉट द 5, दिमाग में रखना 0 एक आउटकम है। लेकिन जो बी है, बी में कहते हैं कि एक्स की वैल्यू 15 से ज्यादा 5 से छोटी हो, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कोई इवेंट, तो ये एम्पटी होगा। एम्पटी में आप क्या बोल सकते हो, एम्पटी में आप बोलो कुछ भी नहीं, दैट इज 5। एक है आपका सी, यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पे x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 के बराबर है। ये आपका 5 हो गया, और आपका सिंगलटन सेट हो गया। जो सिंगल एलिमेंट होता है उसे आप सिंगल सेट बोलते हो। ठीक है, और डी आपका यहाँ पे नंबर है, दैट इज x इज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ये रहा माइनस का, तो ये x इक्वल्स टू 25 है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 5 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 5, इन्होंने कोई भी नेचुरल नंबर वैसी कोई बात करी नहीं है। ठीक है, और एक हो गया ई में क्या बोला था उन्होंने, x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट, इंटीजर है पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर है। इसकी जगह आप अगर चाहो तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, मतलब इसकी जगह दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके बता सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x 5 या 15, 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस का 5 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 3। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो दो वैल्यूज है, एक है x इक्वल टू 5 और एक है x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो मैं माइनस 3 को कंसिडर करूंगा, नहीं कंसिडर करूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, इसका आपका आंसर होगा ओनली 5। अब मुझे बताओ इन पांचों में से कौन सा सेट आपको सेम लग रहा है, ए और बी सेम है, नहीं, कौन सा सेट, एक तो इसका आंसर सेम आ रहा है, एक तो इसका आंसर सेम आ रहा है ये, और एक इसका आंसर सेम आ रहा है, तो आप बोलोगे ओनली सी एंड ई, आप कह सकते हो ओनली सी इज इक्वल्स टू ई आर इक्वल सेट, मतलब सी एंड ई भी कह सकते हो आप, आर इक्वल सेट। समझ में आई मेरी बात आपको बेटा? तो यहाँ पे ना हमने अपना एक और पार्ट, बहुत बढ़िया वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है एक क्लास में, आप इसको बढ़िया से नोट करिएगा। ठीक है, और हाँ अपने फ्रेंड्स में चैनल को शेयर जरूर करो, क्योंकि जितना सपोर्ट आप लोग करोगे उतना अच्छा हम लोग मोटिवेट होंगे, और इसके आगे और भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with some new topics. Have a nice day. Thank you. Bye. Take care.